हरे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। तो यहाँ मैं प्रश्नों के आपके उत्तर दूंगा। तो सुमन सिंह ने मुझसे पूछा है, एक्चुअली इस चैनल पे नहीं पूछा, वो दूसरे चैनल पे पूछा था, और इस चैनल पर भी मैं वो वीडियो अपलोड करूँगा। और मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान, और एक चैनल है मेरा ए डिवाइन आर्ट ऑफ फीलिंग। तो मैं दोनों चैनल्स पर ये वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर, मुझे आपसे पूछना है कि अक्सर मैंने देखा है कि जितने महान लोग जन्म लिए हैं उनकी आयु अक्सर कम होती है। किसी न किसी विधि कम उम्र में दुनिया छोड़ जाते हैं। अतीत में बहुत से महान लोग हुए हैं, ऐसा क्यों होता है? क्या वो अल्प आयु लेके आते हैं? क्या वो कम आयु लेके आते हैं? चलिए, ये क्वेश्चंस मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बाकी जो क्वेश्चन है वो भी आपके बहुत अच्छे हैं, परंतु इस वीडियो के आंसर में आप चीज़ों को समझ जाएंगे कि मैं बाकी लोगों के क्वेश्चंस को थोड़ा क्यों अवॉइड कर देता हूँ, और जो मुझे लगता है कि जिसका आंसर देना चाहिए वो उसके आंसर में क्यों देता हूँ। बाकी और भी क्वेश्चंस बहुत सारे अच्छे हैं, मैं उनके रिप्लाई भी करूँगा। तो पहले मैं इसका उत्तर दे देता हूँ, क्योंकि आजकल आप सभी लोग सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बहुत सारी वीडियोज़ देख रहे हैं, और आपके मन में प्रश्न है कि वो इतना अच्छा आदमी था, इतनी भली वो सोल थी, तो उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? यदि परमात्मा की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है, तो क्या परमात्मा की मर्जी से उसका मर्डर हुआ है? पहला क्वेश्चन। कहते हैं कि हम जो है अपनी आयु पहले से सभी की तय होती है, तो क्या मर्डर भी एक उसकी किस्मत में लिखा हुआ था? ठीक है, मुझे नहीं पता कि एस्ट्रोलॉजी क्या कह रहे हैं, परंतु मैं आपको उससे पहले की बात बताना चाहता हूँ। मृत्यु से 6 महीने पहले हमें पता लगना शुरू हो जाता है कि हमारी मृत्यु होने वाली है। जैसे कि सोने से 1 घंटा पहले, जब वो संध्या काल होता है, सोने के 1 घंटे पहले, तब हम नींद की छाया हम पे पड़ने शुरू हो जाती है, परंतु हमें पता नहीं लगता कि हमें नींद आ रही है। नींद की छाया हम पे पड़ने वाली है, कभी लगता है कि नींद आ रही है, कभी लगता है कि नींद नहीं आ रही है। तो ऐसे ही मृत्यु से 6 महीने पहले हम उसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जो नींद आने के 1 घंटे पहले का क्षण होता है। कोई भी हादसा नहीं होता। हाँ, वो हमारी थ्योरी में, हमारे जीवन में और हमारी व्यवस्था में फिट नहीं बैठता, इसलिए हमें लगता है कि वो हादसा है। मर्डर भी एक तरह से हो सकता है किस्मत में लिखा हो। अभी सारी चीज़ें मैं समझाऊंगा आपको कि कैसे। जो चीज़ें हमारी व्यवस्था में नहीं बैठती हैं, जो चीज़ें हमारे लॉजिक में नहीं बैठती हैं, जो चीज़ें हमारे दिमाग में नहीं आती हैं, जिन चीज़ों के बारे में हम सोच नहीं पाते हैं, हमें लगता है कि वो हादसे हैं, परंतु कोई हादसे नहीं होते। सब कुछ पहले से रिटन होता है, क्योंकि घटना घटने से 6 महीने पहले ही उसकी संभावनाएं दिखने शुरू हो जाती हैं। और मृत्यु से 6 महीने पहले सभी को पता लगना शुरू हो जाता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है। परंतु किन लोगों को पता लगता है? जो कि बहुत ज़्यादा अवेयर हों, जिन्होंने सूक्ष्मता से अपने जीवन को जिया है। आप इस चीज़ को कैसे पता लगाएंगे? अभी आपको नींद आती है, उसको हम कहते हैं संध्या काल। संध्या काल वो नहीं कि आपका सूरज डूबा तो संध्या काल है, और जब सूरज उगा तो उसको 1 घंटे के बाद का समय संध्या काल। संध्या काल वो है कि जब आप सोते हैं उससे 1 घंटे पहले का समय, और जब आप जगते हो तो उसके 1 घंटे के बाद। और दुनिया के सभी धर्मों ने वो समय प्रार्थना का रखा हुआ है कि आप सोने से पहले 1 घंटे पहले आप प्रार्थना कीजिए, और जागने के 1 घंटे बाद प्रार्थना कीजिए संध्या काल में। वो क्यों? क्योंकि वो क्षण ऐसा आता है जब हमारी बुद्धि धुंधली होती है। संध्या मतलब धुंधला, तो सब कुछ हमें धुंधला दिखाई देता है, कोई भी चीज़ हमें क्लियरली दिखाई नहीं देती है। आपने देखा होगा ना कि जिन कभी लोगों का एक्सीडेंट होता है, वो कहते हैं जी हमारे आंखों के सामने अंधेरा आ गया था, हमें कुछ भी नहीं पता लगा। ये होता है धुंधला क्षण, तो उसको हम कहते हैं संध्या काल। सूरज से इसका बन गया है नाता, क्योंकि जो पुराने लोग थे, सूरज ढलने का मतलब था कि अब सो जाना, और सूरज निकलने का मतलब था कि उनका उठ जाना, इसलिए उनका रिश्ता बन गया। लेकिन अब इस रिश्ते को भूल जाइए। संध्या काल वो है कि मान लीजिए अगर आपके सोने का समय रात्रि के 12 बजे है, तो संध्या काल आपका रात से 11 बजे से 12 बजे तक का है, जो कि आपकी प्रार्थना का समय है। अब यदि आपके उठने का समय 9 बजे है, तो 9 बजे से 10 बजे का लेकर संध्या काल है, जो कि आपकी प्रार्थना का समय है। तो मृत्यु के 6 महीने पहले संध्या काल हो जाता है, जिसमें आदमी की मन की स्थिति सेम वही होती है जो कि नींद आने के 1 घंटा पहले होती है। आधा जागा हुआ, आधा सोया हुआ, आधी चलती है और आधी नहीं भी चलती है। इसलिए वो
अपने पराये में डिफरेंस करना उसका कम हो जाता है। और यदि आप गौर करें अपनी नींद को आने में, तो आप अपनी मृत्यु के बारे में पता लगा पाएंगे। अब जैसे मैं चिकित्सक हूँ और पता नहीं कि परमात्मा की क्या कृपा है मेरे पास में, यदि कोई पेशेंट मेरे पास में कोई गंभीर बीमारी लेके आया है तो उस पेशेंट के अंदर से एक अजीब तरह की स्मेल मुझे आती है, और यदि पेशेंट के अंदर वो स्मेल मुझे आ रही है तो मुझे पता लग जाता है कि ये पेशेंट कुछ ही दिनों का मेहमान है। और यदि गंभीर बीमारी वो लेके आया है और उस तरह की स्मेल उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है तो मुझे पता लग जाता है कि ये बंदा बच जाएगा। अब इसे भगवान की कृपा आप कहिए या डिवाइन गिफ्ट कहिए, तो मुझे उसका पता लग जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि केवल मेरे अंदर होगी, आप में से बहुत लोगों के अंदर ये होगी, बस इसको गौर करना बाकी है। क्योंकि देखिए सभी सेंसेस हमारे पास में, आपके पास भी और मेरे पास भी, बट उसका उपयोग कैसे करना है अब ये आपके ऊपर बात है। अब ये मेरा हाथ है, इसका उपयोग मैं एक बहुत अच्छी पोएट्री लिखने के लिए भी कर सकता हूँ, सेक्स वाली स्टोरी लिखने के लिए भी कर सकता हूँ, गंदी गंदी स्टोरी लिखने के लिए भी कर सकता हूँ, किसी को गाली देने के लिए भी लिख सकता हूँ और किसी को मारने के लिए भी कर सकता हूँ। ये मेरे अपने हाथ में है। तो अपने सेंसेस का उपयोग आप किस तरह से करते हैं आपके अपने ये हाथ में है। ठीक है, तो 6 महीने पहले व्यक्ति को पता लग जाता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है। अब हम बात करते हैं कि मृत्यु अब कैसे होती है। अभी मैं एक ट्रेलर देख रहा था सुशांत सिंह राजपूत की मूवी का, अभी वो ट्रेलर आया है। उसमें कहा गया है एक डायलॉग कि जीना और मरना तो हमारे हाथ में नहीं होता, परंतु जीवन कैसे जीना है ये हमारे हाथ में होता है। और मुझे पता है कि जब ये मूवी आप लोग थिएटर में देखेंगे ना, तो आप रोए बिना वापस नहीं आओगे। आप सभी लोग रो के आएंगे, जितने भी सुशांत सिंह राजपूत के फैन हैं, आप रोए बिना नहीं रहोगे। भले वो चाहे मूवी आपको कितना भी हंसाए और कितना भी, लेकिन मैं जानता हूँ कि थिएटर में बैठा हुआ एक बंदा रोएगा वो मूवी देख के और आंखें पूछता हुआ बाहर निकलेगा। कोई छुपा सकता है, कोई छुपा सकता है, परंतु रोएगा हर एक बंदा, क्योंकि उसकी मृत्यु का समाचार सुन के हर एक बंदा रोया है, भले ही चाहे किसी ने वो शो किया हो या शो ना किया हो। तो जब कोई आदमी जन्म लेता है तो उसके पास में संभावनाएं होती हैं कि वो जन्म ले या ना ले। एक तरह का चुनाव तो ये हो गया। एक तरह का चुनाव ये होता है कि मुझे जन्म लेना है, परंतु किस घर में जन्म लेना है ये मुझे वो चुनाव करना पड़ेगा। तो उसको कंपलसरी है जन्म लेना, लेकिन ये उसका चुनाव है कि वो किस घर में जन्म लेगा। पहला चुनाव तो ये हो गया, वो कंपलसरी है। दूसरा चुनाव क्या होता है, एक भली आत्मा है, उसको चुनाव करना है कि वो जन्म ले या ना ले, और यदि वो लेता है तो किस गर्भ में वो जन्म लेता है, ये उसका अपना चुनाव है। और जैसे ही वो चुनाव करता है, जैसे ही उसके अंदर इच्छा आती है, वो तुरंत बाउंडेशन में आना शुरू हो जाता है। बाउंडेशन में क्या आना शुरू हो जाता है, जैसे मान लीजिए मैं घर के बाहर खड़ा हूँ और मैं खुले आसमान में खड़ा हुआ हूँ, तो ये मेरी इच्छा है कि मैं घर के अंदर जाऊँ या ना जाऊँ। एक तो कंपलसरी कि मुझे घर के अंदर जाना ही पड़ेगा, पर क्योंकि मुझे काम है उसके अंदर, परंतु दूसरा है कि मेरी इच्छा है कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि नहीं जाऊँगा तो भी मैं ठीक हूँ, जाऊँगा तो भी मैं ठीक हूँ। परंतु जब मैं चुनाव करता हूँ जाने का जब मैं चुनाव करता हूँ, तब वो कंपलसरी मेरे लिए हो जाता है और बाउंडेशन मेरे चारों तरफ आ जाती है। फिर वो मेरे फिर मेरे सर के ऊपर खुला आसमान नहीं होता, वो परमात्मा के विराट संसार नहीं होता, मैं 4 दीवारों में कैद हो जाता हूँ। तो एक तरह का चुनाव तो वो है कि जब आपको कंपलसरी होता है जन्म लेना प्रगति करने के लिए, और दूसरा जो प्रगतिशील जो आत्मा होती है, वो दिव्य आत्मा जो होती है, उसके सामने चुनाव होता है कि वो जन्म ले या ना ले। और जब वो आत्मा जन्म लेती है तो वो अपनी मृत्यु का समय तय करती है। उसके सामने 3 मृत्यु के समय होते हैं। 3 मृत्यु के समय कौन से होते हैं, एक 80 वर्ष के बाद में उसकी मृत्यु हो सकती है, एक 50 वर्ष के पहले उसकी मृत्यु हो सकती है, और एक 20 वर्ष के पहले उसकी मृत्यु हो सकती है। तो ये 3 तरह के चुनाव वो करता है अपने जीवन को लेके। तो और उसकी अंतरात्मा को सब पता होता है कि उसकी मृत्यु होने वाली है। ठीक है, अब उसकी मृत्यु भी उसी तरह से तय होती है जिस तरह से वो जन्म लेता है। अब उसने जन्म ले लिया है, अब वो जो भली आत्मा है जिसको ये तय करना था कि मुझे जन्म लेना है या नहीं लेना है, फिर भी यदि उसने अपनी इच्छा से जन्म लिया है तो अपनी मृत्यु का समय भी वो तय कर सकता है। मृत्यु किस तरह से होगी ये भी वो तय कर सकता है। जन्म लेना पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन मृत्यु में इतनी स्वतंत्रता नहीं हो जाती है, क्योंकि आप फिर बंध गए हो।
जब आपके पास स्वतंत्रता थी कि आप जन्म लो या ना लो, परंतु जब आपने गर्भ के अंदर प्रवेश किया फिर आप बाउंडेशन में हो गए हो, और जब आप जन्म आप लेते हैं, अपने जीवन को आप जीते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप अधूरे कार्य पूरे करने के लिए आए हों। आपको ये भाव रहता है कि आपकी उम्र कम है और आपको जल्दी जाना है, और जिन लोगों के अंदर ये भाव होता है कि उनकी उम्र कम, उनको पता लगता रहता है बट एक्चुअल में उनको पता नहीं होता है। उनकी अंतरात्मा को पता होता है बट एक्चुअल में उनके दिमाग को नहीं पता होता है चीज़ें। तो इसलिए ऐसा व्यक्ति बहुत अधीर होता है, बहुत ही कहना चाहिए ऐसा व्यक्ति बहुत ही रेस्टलेस होता है। उसको बहुत कम समय में सारी चीज़ें जानने की इच्छा होती है। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत किस तरह का व्यक्ति था, वो हर तरह से परफेक्ट था। वो जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को करना चाहता था, वो यूनिवर्स की गुत्थी को सुलझाना चाहता था, हाइपर एनर्जेटिक बंदा था, जैसे कि कल कुछ होने वाला है, ठीक है। एक तरह की व्यग्रता उस व्यक्ति के अंदर देखने को मिलेगी जो कि बाकी लोगों के अंदर नहीं मिलेगी। बाकी लोग को तो कहेगा मौत तो ही बहुत दूर है, और पता नहीं उनकी मौत होगी भी नहीं होगी। वो तो उनके अंतरात्मा को तो इस चीज़ का भी नहीं पता होता, वो तो उस चीज़ पे पर्दा डाल देता है और वो लाइफ अपनी जिए जाते हैं बहुत धीमे धीमे आराम से। परंतु जो महान व्यक्ति होते हैं जिन्होंने अपनी स्वेच्छा से जन्म लिया है और उनकी इच्छा थी कि वो जन्म लें या ना लें, और यदि सुशांत सिंह राजपूत भी उसी श्रेणी में आते हैं तो नियम के अनुसार उस व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा व्यग्रता होगी, बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझने की व्यग्रता होगी। तो इसीलिए क्योंकि उनको पता है कि उनकी उम्र कम है और वो अपने कोई काम अधूरे काम निपटाने नहीं आते हैं, वो केवल आते हैं सभी लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए और सभी लोगों का भला करने के लिए वो लोग आते हैं। कोई अधूरा काम पूरा करने के लिए नहीं आते। जैसे मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत को उनसे पुनर्जन्म लेके उनका प्रतिशोध लेना चाहिए। जब उनकी आत्मा ने लीव किया होगा, मर्डर अगर उनका हुआ है तो जब उनकी आत्मा ने लीव किया होगा तो उन्होंने तभी सभी को क्षमा कर दिया होगा, ये सोच के कि इन लोगों को नहीं पता कि इन लोगों ने क्या किया, तो हे प्रभु इनको क्षमा करना। ऐसा मुझे बिलीव है, क्योंकि वो भली आत्मा है, क्योंकि उन्होंने खुद ही जन्म को चूज़ किया है, क्योंकि उन्होंने खुद ही अपनी मृत्यु को चूज़ किया है कि मेरी इस उम्र में मृत्यु हो। केवल हालात ने उनको तय किया है कि उनकी मृत्यु कैसे होगी, परंतु उन्होंने खुद ही चूज़ किया था उनकी मृत्यु कैसे हो। और परमात्मा की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता है, तो परमात्मा की इच्छा भी रही होगी कि जल्दी से ये प्यारा सा बंदा, मेरा प्रिय बंदा मेरे पास में आ जाए, इसको दुनिया में कष्ट में क्यों भोगने दूँ। तो इसलिए उन्होंने उसको जल्दी अपने पास बुलाया। हाँ, तरीका अलग अलग हो सकता है कि बीमारी से, एक्सीडेंट से, आत्महत्या से या फिर मर्डर से। तो जब मर्डर उनका हुआ है, जब उनकी आत्मा निकली होगी, तो पहली बात उन्होंने यही कहोगे कि परमात्मा इन सभी को क्षमा करना, इनको नहीं पता कि इन लोगों ने क्या किया। तो और आप लोग बात कर रहे हैं कि उनको रिवेंज लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए भी रिवेंज? वो खुद ही नरक के भागी हैं। उनकी जो अंतरात्मा है वो खुद ही उनको नरक का भोग कराएगी। अगर ये धरती उनके साथ में जस्टिस नहीं कर पाई है तो परमात्मा तो जस्टिस करेगा ना। यहाँ पे अगर अंधेरा है तो वहाँ पे तो रोशनी है ना, तो वो जस्टिस करेगा। तो क्यों इतना आप परेशान हो रहे हैं? ठीक है, परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत ने भी उनको क्षमा कर दिया होगा। तो मेरी बात को आप गहराई से आप समझिए जो मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ। तो इस तरह के व्यक्ति के अंदर बड़ी अधीरता होती है और वो इस तरह से जल्दी चला जाता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर है कि क्यों कुछ लोग कम आयु लेके आते हैं। आप भी और मैं भी अपने 3 मृत्यु का समय लेकर आए हैं। जिनकी 20 साल पार हो चुकी है, एक मृत्यु का समय उनका निकल गया है। जिनकी 50 साल उनकी पार हो चुकी है, अब उनका दूसरी मृत्यु का समय निकल गया है। अब 50 वर्ष के बाद में अब उनकी मृत्यु का समय है एग्जैक्टली जितनी उनकी लाइफ है। जैसे कि आपने चुनाव किया, जैसे कि आप एक वॉशिंग मशीन लेकर आए। वॉशिंग मशीन की वैलिडिटी, एक मशीन की वैलिडिटी है 3 साल, एक मशीन की वैलिडिटी है 5 साल, एक मशीन की वैलिडिटी है 10 साल। आपने अपने फ़ोन के अंदर कोई रिचार्ज कराया, एक रिचार्ज किया आपने 1 महीने का, एक रिचार्ज किया आपने 3 महीने का और एक रिचार्ज किया आपने 1 साल का। तो अब इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप उससे बंध गए, क्योंकि आपकी फ्री इच्छा थी कि आपने 1 महीना का करो, 3 महीना का करो या 1 साल का करो। तो जब भी कोई इस तरह की आत्मा अपने घर को चुनाव करती है, उसको ऑलरेडी पता होता है कि मेरा जीवन काल केवल इतना ही है। वो जो माता पिता के जो बीजाणु जो निकलते हैं
ओवम और स्पर्म जो निकलते हैं तो उनको पता होता है कि ये जो शरीर बन रहा है केवल इसकी वैलिडिटी इतनी है, केवल ये इतना ही चलेगा और उसकी किसी भी हाथ से मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो सभी चीज़ें ऑलरेडी रिटर्न होती हैं। दूसरी चीज़ें, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमने सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा से संपर्क किया है और मशीनों के द्वारा बताया जा रहा है और सुशांत सिंह राजपूत की आवाज़ में उनसे बात हुई है। तो पहली चीज़ तो ये कि जब किसी आदमी की शरीर जब निकलता है तो पहली बात तो उसमें लिंग भेद खो जाता है। फिर वो ना तो पुल्लिंग होता है, ना ही वो स्त्रीलिंग होता है, ना ही वो मेल होता है, ना ही वो फीमेल होता है, पहली बात। दूसरी बात, जब वोकल कॉर्ड नहीं है आदमी का, ये वोकल कॉर्ड, इसमें आदमी अब अपनी आवाज़ चेंज कर सकता है। हेलो, ये देखो मैंने आपको अपनी आवाज़ चेंज करके दिखा दी, वोकल कॉर्ड को मैंने थोड़ा सा पतला कर दिया। हेलो, देखिए मैंने आपको थोड़ी सी अपनी आवाज़ चेंज करके दिखा दी है। वोकल कॉर्ड यहाँ पे, हेलो कैसे हैं आप लोग, यहाँ पे मैंने आपको आवाज़ चेंज करके आपको दिखा दी। और आपने देखे है ना आर्टिस्ट जो मिमिक्री करते हैं वो वोकल कॉर्ड से अपनी आवाज़ को चेंज कर लेते हैं। तो जब वोकल कॉर्ड ही नहीं है तो फिर वो कैसे अपनी चीज़ों को रखेगा। तो ये सभी भ्रांति वाली वीडियोज़ हैं, ये सभी वीडियोज़ ऐसी हैं जो कि आपको भ्रमित कर रही हैं। वोकल कॉर्ड इंसान बंदे के पास नहीं होता है तो किसी भी तरह से वॉइस से वो इंटरेक्शन नहीं कर सकता। इंटरेक्शन वो कैसे करेगा यदि वो करता है तो पहली बात तो इंटरेक्शन वो किसी से करेगा नहीं, क्योंकि ये इजाज़त उनको नहीं होती है। इजाज़त क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो जीवित लोक में, यानी कि जो हमारा चौथा डायमेंशन है, उनको इजाज़त नहीं होती है कि वो यहाँ पे इंटरप्शन करें। तभी वो इंटरप्शन करते हैं जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ आप उनको लाख बुलाएंगे वो फिर भी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो आपकी लाइफ को ख़राब नहीं करना चाहते। क्योंकि अगर वो कहीं ना कहीं आपसे संपर्क करते हैं तो कोई बुरी आत्मा भी फिर आपसे संपर्क कर सकती है, क्योंकि फिर वो आपका शरीर के अंदर जो जेनेटिक कोड होता है उसमें इस तरह के बदलाव आ जाते हैं, फिर आप बुरी आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित आप कर सकते हैं। तो इसलिए वो नहीं करते हैं जब तक कि परमात्मा की इच्छा नहीं होती है। तो कैसे वो आपसे संपर्क कर सकते हैं? संपर्क आपको कर सकते हैं वो सपनों के माध्यम से, या फिर एक तरह की जो हिप्नोसिस मेडिटेशन मैंने वीडियोस यहाँ पे डाला हुआ है अपने चैनल में, उस तरह के माध्यम से आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि जब मैं मेडिटेशन करवाता हूँ तो सबसे पहले आपके चारों तरफ एक सुरक्षा कवच का निर्माण करवाता हूँ, जो कि आपकी आभा मंडल से आपके सुरक्षा कवच का निर्माण होता है और परमात्मा की दिव्य प्रकाश से वो सुरक्षा कवच का निर्माण होता है। जब आप करेंगे तो आप समझ जाएंगे, फिलहाल आप ये चीज़ें नहीं समझेंगे। तो ये चीज़ें मुझे आपको बतानी थी। तो कोई भी हाथ से नहीं होते हैं, ऑलरेडी सब कुछ रिटर्न होता है। तो बहुत अच्छे लोग इसलिए अपने आप को छोड़ के चले जाते हैं, जल्दी दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। तो मेन मुख्य पॉइंट यही है कि वो अपने जन्म का चुनाव खुद करते हैं और अपने मृत्यु का चुनाव भी खुद करते हैं। ओके, अब मृत्यु कैसे होनी है ये चुनाव करती है दुनिया, हालात, एक्सीडेंट से होना है, सुसाइड से होना है, बीमारी से होना है, या फिर हत्या होनी है। तो ये चुनाव करते हैं हालात, बट वो मृत्यु को चुनाव वो खुद करके आते हैं। जन्म वो खुद लेते हैं अपनी इच्छा से, उनकी इच्छा उनके पास में होती है, जन्म लें या ना लें। तो सुशांत सिंह राजपूत भी इसी तरह की आत्मा रही होगी, क्योंकि वो बहुत प्रार्थनाओं के बाद अपनी माँ के गर्भ में आए थे। तो जाहिर सी बात है कि वो उनकी अपनी इच्छा थी कि वो जन्म लें या ना लें। और रही पुनर्जन्म की बात में, तो पुनर्जन्म की बात यह है कि जो लोग कह रहे हैं कि पुनर्जन्म उनका हो चुका है या फिर इस समय पे होगा, तो इस चीज़ का डिसाइड कोई भी नहीं कर सकता सिवाय परमात्मा के। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि पुनर्जन्म उनका हो गया, कैसे आपने बता दिया कि पुनर्जन्म उनका हो गया, है ना? कैसे उनके कुंडली देख के उनको बता दिया? भाई कुंडली भी तो इस फिजिकल बॉडी में वर्क करती है ना, ये उसका भी तो पूरा विज्ञान है ना। अब उस विज्ञान को आप सूक्ष्म शरीर के साथ रिलेट करो तो वो वहाँ से हट जाता है, वहाँ से खत्म हो जाता है सूक्ष्म शरीर। एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँगा। जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी चीज़ यदि सपने में आपके घटी है तो वो चीज़ आपकी 4-5 दिन बाद में रियल में चेंज हो जाती होगी। यानी कि जो चीज़ भविष्य में घटने वाली है वो चीज़ आपको पहले ही सपने में पता लग जाती है, या फिर वो आभास हो जाता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सूक्ष्म तरंगों में वो चीज़ चल रही हैं जिनका आपको आभास हुआ, और वो चीज़ आप फिर इन फ्यूचर मैनिफेस्ट हुआ। तो कोई भी हादसा नहीं होता। जैसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँगा, मेरा बेटा जल गया था, छोटा 2 साल का था, तो वो जल गया था और काफ़ी बुरी तरह से जला था। तो उसके जलने के 7 दिन पहले मुझे बहुत गंदा सपना दिखाई दिया। मैंने सपने में देखा कि बहुत सारे लोग जा रहे हैं और रेल की पटरी को वो क्रॉस कर रहे हैं। अब रेल की पटरी को क्रॉस कर रहे हैं तो रेल आई और सभी लोगों को चल के चले गए। तो मैंने देखा
जब मैंने जाके देखा तो सभी लोगों की केवल खाल खाल वहाँ पे थी, सभी की खाल उतरी हुई पड़ी है। मुझे ना तो हाथ दिखाई दिया, ना पैर दिखाई दिए, ना मांस दिखाई दिया, केवल मुझे खाल दिखाई दी। किसी की पेड़ पे टंगी हुई है, किसी की ट्रेन से लगी हुई है, किसी की यहाँ बिखरी पड़ी है, किसी की वहाँ बिखरी पड़ी है। मतलब बड़ा ही अजीब सपना था। मैं सुबह उठ के सोच रहा था कि ये सपना क्यों है, मुझे खाल का सपना क्यों दिखाई दिया, खाल उतरी हुई मुझे दिखाई दी, क्या था यह सपना, मुझे समझ में नहीं आया। एक हफ्ते बाद मेरा बेटा जल गया तो मैंने वही सारी चीज़ें देखी कि इसकी बच्चे की खाल उतर गई है, वहाँ से खाल उतर रही है। तब फिर मुझे समझ में आया। तो अब मुझे कभी इस तरह का सपना दिखाई देता है कि किसी को चोट लगे तो मैं पहले ही समझ जाता हूँ कि कुछ ना कुछ होने वाला है। तो मैं खास करके बहुत ध्यान देता हूँ कि वो घटना यदि घटती है तो बहुत मिनिमम मात्रा में घटे, बहुत एक्सेस मात्रा में वो ना घटे, ठीक है, बहुत मिनिमम मात्रा में घटे। तो ये चीज़ें हिंट आपको यूनिवर्स देता है, बट आपको समझने वाला चाहिए। घटनाएं सूक्ष्म रूप में पहले से ही घट जाती हैं, बट उनको समझने वाला चाहिए। यदि आपके और भी प्रश्न हो तो मुझे लगता है कि वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपके और भी प्रश्न हैं तो आप मुझसे पूछिए। परमात्मा सभी का भला करे।